बच्चों, हिंदी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज देखी थी। हम लोग एक्सरसाइज 4 देख रहे थे। एक्सरसाइज 4 में क्या था? एक वचन है उनका, बहुवचन में हमें वर्ड लिखना है। तो हम लोगों ने लिख डाला था लड़का तो लड़के, लोटा लोटे, तोता तोते, मोटा मोटे, पंखा पंखे, संतरा संतरे, बेटा बेटे, रास्ता रास्ते। आगे यहाँ सब इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखिए कि दिस इज अ गर्ल, तो हमें हिंदी में लिखना है। तो यह लड़की है, यह दिया ही है ऑलरेडी, दिस का यह, रेड का वह, दिस का ये और उसका वे। बाकी सब यहाँ हिंदी वर्ड्स हमें लिखना है। तो यहाँ दिस इज अ गर्ल, तो यह लड़की है। यहाँ दैट इज अ बॉय, वह लड़का है। दिस आर बर्ड्स, ये चिड़िया है। दोज आर बर्ड्स, वे चिड़िया है। थोड़ी दूर खड़े हैं तो हम लोग दोज यूज करेंगे, तो वे चिड़िया है। आगे की एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6 में लिखकर सीखिए। हमें ये सभी वर्ड यहाँ ट्रेस करके फिर उनकी कॉपी यहाँ 2 टाइम करना है। वो तो हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, इसलिए ये सभी स्टूडेंट को ट्रेस कर लेना है। आगे देखो, दिए गए शब्दों में ऐ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। देखो ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दिया ही है, पर है तो पेड़, वैसे ही यहाँ सर है तो क्या बनेगा? शेर। बल है तो बेल। यहाँ मना है तो मैना। आगे यहाँ एक इस पाठ का, इस लेसन का, इस पाठ का मतलब इस लेसन का कौन सा भाग आपको बहुत अच्छा लगा उससे संबंधित चित्र बनाकर रंग भरिए और उसके बारे में 2 वाक्य भी लिखिए। देखो ये चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे तो कितने सारे पिक्चर है। देखो जैसे कि स्टार्स, मून, सन, ट्री है, बर्ड्स है, चिल्ड्रन है। ओके, उसमें से कोई भी पिक्चर आपको जो पसंद आया हो, पसंद है, वो पिक्चर को आप लोगों को यहाँ ड्रॉ करके उसके बारे में 2 सेंटेंस लिखना है। सपोज आप लोग मून ड्रॉ करते हो, क्या मून ड्रॉ करते हो, तो यहाँ मून के बारे में 2 सेंटेंस लिखना है आप लोगों को। ये एक्टिविटी आप लोगों को घर पे ही खुद ही करना है। अभी चैप्टर 9 शुरू करते हैं। चैप्टर 9 का हेडिंग है ऊंट वाला। क्या है? ऊंट वाला। हम लोग ये हेडिंग पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लेसन में हम किसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में बात होगी, वो हमें हेडिंग से ही पता चल जाता है। देखो ये चैप्टर में एक ऊंट वाले की बात है। एक ऊंट वाला है, इसके पास 10 ऊंट हैं। कितने? 10 ऊंट हैं। यहाँ दिखाइए 10 ऊंट थे। फिर क्या हुआ? एक दिन वह अपने ऊँटों के साथ जा रहा था। ऊँटों के साथ वो रास्ते में जा रहा था, तो
बार बार सोच रहा है कि कहीं मेरा एक ऊँट कम नहीं हो गया है ना, तो इसलिए मैं पहले काउंट कर लूँ, पहले मैं गिन लूँ कि 10 ऊँट ही है ना। तो रास्ते में जाते जाते वह ऊँट वाला एक ऊँट पर बैठा है और पीछे देखकर सभी ऊँटों को गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। पर क्या होता है, 9 ऊँट होते हैं। कितने? 9 ऊँट होते हैं। चलते चलते ऊँट वाला थक गया, वह सबसे आगे वाले ऊँट पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने सोचा क्यों ना एक बार अपने ऊँटों को गिन लूँ। फिर वो ऊँटों को गिनने का शुरू करते हैं। 1 2 3 4। अरे यह क्या है, ये तो 9 ऊँट है। क्या हुआ, एक ऊँट पर तो वो बैठा ही है और आगे का एक ऊँट पर बैठा है। देखो यहाँ हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं, एक ऊँट पर बैठा है और ये सभी ऊँट की गिनती कर रहे हैं। तो क्या होता है कि 9 ऊँट होते हैं। फिर क्या करता है, 9 ऊँट होते हैं तो वह तुरंत ऊँट से उतरा, फिर से गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 तो 10 हो गया। क्या किया उसने, ऊँट पर से नीचे उतर गए और फिर से ऊँट को गिनना शुरू किया तो 10 ऊँट हो गए। फिर ऊँट वाला थोड़ी दूर चला गया, उसने ऊँट पर बैठे बैठे फिर ऊँट गिनने शुरू किए। अरे फिर एक ऊँट कम। मूर्ख क्या करता है, फिर से वो क्या करता है कि एक ऊँट पर बैठ जाते हैं और फिर से ऊँट की गिनती शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, क्या होता है कि 9 ऊँट होते हैं, 9 ही ऊँट होते हैं। तो यह क्या हो रहा है, फिर ऊँट वाला सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है कि एक बार काउंट करूँ तो 10 हो जाता है, एक बार काउंट करूँ तो 9 होता है। पर उसको ये पता नहीं चलता कि वो जिस ऊँट पर बैठे वो ऊँट को काउंट नहीं करते, तब 9 ऊँट होते हैं। लेकिन जब नीचे उतरकर सभी ऊँट की गिनती करते हैं तब क्या होता है, 10 ऊँट होते हैं। ऊँट वाला बार बार ऊँट गिनता, जब वह ऊँट पर बैठकर गिनता तब ऊँट कम होता, जब वह ऊँट से उतरकर गिनता तो ऊँट 10 हो जाता है। गिनते 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 ऊँट वाला थक गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह ऊँट से उतरा और पैदल चलने लगा। फिर क्या किया कि ऊँट वाला थक गया और एक उपाय सूझा। वो क्या करने लगा, ऊँट से उतरा और पैदल ही चलने लगा। तो अब वह जितनी बार ऊँट काउंट करते तो हमेशा पूरे होते, नीचे उतरकर पैदल ही चलता था। तो जब काउंट करते थे तो पूरे ही ऊँट होते थे, यानी कि 10 ऊँट ही होते थे। तो अब ऊँट वाला खुश था, पैदल चलने लगा और 10 ऊँट हुए तो वो खुश था और चलने लगे। सोचिए और एक पंक्ति में लिखिए कि ऊँट वाले के साथ ऐसा क्यों होता था। हमें इसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है कि ऐसा क्यों होता था। आप लोगों को पता ही है कि जब ऊँट पर बैठकर गिनती करते थे तो 9 ऊँट होते थे, जब ऊँट से उतरकर गिनती करते थे तो क्या होता था, 10 ऊँट पूरे हो जाते थे। अभी हम लोग आगे देखेंगे ये चैप्टर का हार्डवर्क। देखो ऊँट तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमल। ऊँट वाला तो कैमलर। गिनती तो काउंटिंग। एक दिन तो वन डे। थक गया टायर्ड। शुरू तो स्टार्ट। उपाय तो सॉल्यूशन। खुश तो हैप्पी। 10 तो 10। बैठ तो सिट। तुरंत इमीडिएटली। सूझना तो टू स्ट्राइक। तो ये सब हमारे हार्ड वर्ड्स हैं कि उनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये इंग्लिश वर्ड हम लोग पढ़ेंगे तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखो यहाँ गिन जमाना तो गिनना, चलना, करना, सुनना,
अभी ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े तो ये हमें क्या दिखाता है? चलो आप लोग सोचेंगे और उसका आंसर रेडी रखेंगे। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, गिनना, चलना, करना, सुनना, वो सब क्या बताते हैं? एक क्रिया बताते हैं, यानी कि ये सब वर्ब है। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उनको वर्ब बोलते हैं ना, वो वर्ब है। हिंदी में गिनना, चलना, करना, सुनना, थकना, सोचना, पढ़ना, बोलना, ऐसे वर्ब होते हैं। आगे देखो, यहाँ ये पिक्चर हम लोग देखेंगे तो ये पिक्चर में क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं बच्चे? सो रहे हैं। ये पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है? उठा और मैं उठ गया, ऐसा हमें दिखाता है। तो यहाँ सो रहे तो सोना, जग मीन्स उठा तो जगना। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? आप लोगों को तुरंत ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स पढ़े ना, ऑपोजिट वर्ड्स। ऐसे ही ये हिंदी में ऑपोजिट वर्ड्स हुआ सोना, जगना। यहाँ हंस रहे तो हंसना, रोना। अभी आगे ऐसे कितने भी वर्ड हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को ऑपोजिट वर्ड पता चल जाएगा। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द, ये सभी शब्द हमें खास लर्न करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये विरुद्धार्थी शब्द आता है। चढ़ना, जो देखो यहाँ चढ़ रहे तो चढ़ना, उतर रहे तो उतरना, आना, आ रहे तो आना, जा रहे तो जाना। तो ये सब क्या हुआ? हमारा ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। ऐसे और ज़्यादा विरुद्धार्थी शब्द हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और वो सभी विरुद्धार्थी शब्द आप लोगों को नोटबुक में लिखकर लर्न भी करना है। आगे देखो, देखिए, समझिए और मिलाइए। यहाँ हमें मैच करना है। ये सभी पिक्चर हम लोग देखते तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया के साथ हमें ये पढ़कर हमें मैच करना है। देखो ये क्या कर रहा है? बांसुरी बजा रहा है, तो बजाना हम लोग किसके साथ मैच करेंगे? आप लोग भी अभी टेक्स्ट बुक ओपन करके ये मैच करेंगे। ये क्या कर रहा है? छिप रहा है, तो छिपना। ये क्या कर रहा है? गा रहा है, तो गाना। ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो दौड़ना। आप लोगों ने अभी मैच कर लिया होगा। आगे देखो, ये हमारे और ज्यादा विरुद्धार्थी शब्द, ये सभी शब्द आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग जैसे इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स बनाकर लिखते थे, वैसे ही यहाँ हिंदी में ये ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। देखो अभी हम लोग रीड करेंगे। दिन तो क्या होता है? रात। अंदर तो बाहर। दोस्त तो दुश्मन। हार तो जीत। हंसना तो रोना। उत्तर मीन्स उत्तर दक्षिण। ये क्या है? चार हमारी दिशाएं हैं, इसमें से उत्तर दक्षिण। इधर उधर। चढ़ना उतरना। कच्चा पक्का। काला सफेद। खड़ा बैठा। सुख दुख। प्रश्न उत्तर। ऐसे आप लोग भी ऐसे कितने भी विरुद्धार्थी शब्द जितना भी याद आए उतना आप लोग लिख सकते हैं। देखो अभी आगे देखेंगे। ऊंचा नीचा। सुबह शाम। गरम ठंडा। दूर पास। लंबा छोटा। कम ज्यादा। एक अनेक।
आसमान धरती, नया पुराना, गीला सूखा, हल्का तो भारी। ये सभी ऑपोजिट वर्ड्स मैंने आज स्टडी मटेरियल में भी रख दिया है। अब वीडियो में से भी लिख सकते हो और स्टडी मटेरियल में से लिखना हो तो उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में मैंने रखा ही है। तो ये सभी विरुद्धार्थी शब्द आप लोग लिख लेना। इस सभी विरुद्धार्थी शब्द आप लोगों को लर्न भी कर लेना है क्योंकि हमारे एग्जाम में उसमें से ही विरुद्धार्थी शब्द आएगा। तो आगे देखो बच्चों, आप लोगों को ये जो हमारे शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ चैप्टर 9 में आप लोगों को 1 शब्दार्थ 3 टाइम लिखना है और ये सभी शब्दार्थ आप लोगों को स्पेलिंग के साथ लर्न भी करना है क्योंकि ये शब्दार्थ भी हमारी एग्जाम में आता है। कोई भी शब्दार्थ में पूछ सकती हूँ और आप लोगों को उनका स्पेलिंग लिखना होता है। जब भी आप शब्दार्थ का हेडिंग एग्जाम में पढ़े तो शब्दार्थ में जो शब्द दिया है उनका हमें क्या लिखना है, इंग्लिश वर्ड लिखना है। शब्दार्थ मतलब हमें इंग्लिश में मीनिंग लिखना है, इसलिए आप लोगों को स्पेलिंग के साथ ये सभी मीनिंग याद रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ वर्ड तो हमारा पढ़ने में आ गया होता है इसलिए याद रह ही जाता है, याद ही होता है। और कितने वर्ड से जो न्यू वर्ड्स हो तो हमें स्पेलिंग के साथ लर्न कर लेना है। चैप्टर 9 में आगे की एक्सरसाइज हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, देख लेंगे। अभी मैं यहाँ आज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू।